हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन नई वीडियो में आपका स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आपका स्वागत करता है। तो मैं आज फिर अगेन विटामिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कंटिन्यूशन में। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी 1 हो गया जो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। तो आज जो हमारा जो चर्चा होने वाली है विटामिन बी 2 के बारे में। तो विटामिन बी 2 क्या है? जैसे विटामिन बी 1 है उसी तरह से इसका है ना सेम फंक्शन रहता है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं इसमें उसमें अंतर क्या है ना। उसको जैसे थाइमिन के नाम से जाना जाता था, तो और इसको जैसे कि इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अब हम आगे ना ज़्यादा देर करते हुए वीडियो में तो आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए अंत तक। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो विटामिन बी टू क्या है? ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिकमेंडेड क्या है इसके लिए, है ना। तो इसमें क्या है, शार्प विजन के लिए सबसे ज़्यादा ये काम करती है और रीजनरेटेड सेल को ये द्वारा उसमें काम करती है। एंड हेल्दी मसल्स को बनाए रखने में इसका पूरा मेन अहम रोल रहता है। तो इसी प्रकार से जैसे इसका सोर्सेज क्या है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन क्या चीज़ खाएंगे तो अलग से खाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अलग से हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम नॉर्मल हेल्दी डाइट लेते हैं उसी में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट हम ये आपकी जानकारी के लिए सब है ना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करना चाह रहे हैं। तो इसमें जैसे मिल्क है ना, आलमंड जो कि ड्राई फ्रूट्स में आता है, ठीक है। एग, जो लोग एगिटेरियन है जो एग यूज करते हैं वो एग में ये विटामिन बी 2 पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, मशरूम्स जो आजकल सीजनल मशरूम्स भी रहते हैं वो कुछ कुछ है ना जो नेचुरल मशरूम्स रहते हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ईस्ट में भी विटामिन बी 2 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो रही इसकी मतलब इसकी फाउंड कहाँ कहाँ इसको हमको ये मिल सकता है, कहाँ किस डाइट को हम कौन सी डाइट हम लोग सम्मिलित करें अपने भोजन में तो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी हमको कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, तो जिस प्रकार से विटामिन बी 1 के बारे में मैंने बताया था इसी प्रकार से वो ये 1.3 मिलीग्राम से लेकर के 3 मिलीग्राम के आसपास एक स्वस्थ मनुष्य को इसकी आवश्यकता होती है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो मिल जाता है, जिसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन मसल्स के लिए बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है और ये बच्चों में खासकर इसकी कमी होने नहीं देना चाहिए क्योंकि ग्रोइंग एज रहती है और बच्चों में है ना। और खासकर क्या है, ये राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन बी 2 ये प्लांट और एनिमल दोनों ही इसके सोर्स हैं, अच्छे सोर्स रहते हैं। तो ये इसका सबसे मेन जो रोल रहता है ब्लड सेल्स को ये पूरा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, है ना। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बॉडी की एवरी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी अच्छी रहेंगी। और साथ ही साथ क्या है, ब्रेन फंक्शन को ये अच्छा सुचारू रूप से बनाए रखता है विटामिन बी 2। तो ब्रेन फंक्शन के लिए है ना, तो ये स्किन को पूरा ग्लो रखने के लिए। और सबसे ज़्यादा खास बात क्या है, जैसे विटामिन की कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सी विटामिन हमारे शरीर में कम हो रही है। तो उसी प्रकार से हमको जो ध्यान दें, जैसे हमको थकान हो रही है या किसी भी व्यक्ति को थकान महसूस हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि विटामिन बी 2 की कमी है। तो हमको ये चीज़ें सभी करना चाहिए। गले में स्वेलिंग हो सकती है ना, ब्लर विजन हो सकता है। और सबसे इसका विशेषता क्या है, अगर इस तरह का विटामिन कम हो रहा है शरीर में तो व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। तो हम ये आशा करते हैं जो भी हम लोग आहार ले रहे हैं तो वो संतुलित आहार लें। और हम टाइप्स ऑफ विटामिन हैं सभी विटामिन की चर्चा करेंगे। जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी के सभी टाइप्स बताऊंगा, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के, इसके अलावा मिनरल्स, खनिज लवण जो भी हैं, है ना, जितने भी पोषक तत्व हैं शरीर में इनके नाम बताऊंगा, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कब खाना चाहिए, सब हम बताएंगे। और साथ ही साथ इनका महत्व, फिर इनकी कमी से क्या रोग होने वाले हैं या इनको रोगों से हमें कैसे बचाया जा सकता है। तो ये आम पब्लिक की जानकारी के लिए मैं बिल्कुल हिंदी में ये सब वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आम जन तक ये सब चीज़ें पहुँचेंगी तो उनको एक जानकारी रहेगी, उसी हिसाब से वो लोग अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। आजकल डाइटिशियन से मिल जाते हैं, डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो बीमारी का कारण हम लोग पहले अपने को स्वस्थ रखें, कारण ना बने। अगर कारण है
तो ज़्यादातर हम अपनी डाइट, एक्सरसाइज, अपनी दिनचर्या से उसको ठीक करें, वो सबसे अहम ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर के पास तभी जाएं जब हम इन सब चीज़ों से मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बॉडी अच्छे से दुरुस्त नहीं हो पा रही है, तब हमें डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए और उसके फॉलो में रहना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हमको एडवाइस कर रहे हैं, नियमित दवाएं लेनी चाहिए। तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम बीमार ही ना पड़ें बस। और जो लोग कम बीमार हैं या जो है ना थकान महसूस कर रहे हैं या इनको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी चीज़ें सब ये समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये हमारा संदेश आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो हमारा ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो इससे क्या है, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग का प्यार मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी मेहनत करते हैं। तो आशा करते हैं, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।